स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, यदि मुझे फिर से अपनी शिक्षा आरंभ करनी हो और इसमें मेरा बस चले तो मैं तथ्यों का अध्ययन कदापि न करूं। मैं मन की एकाग्रता और अनासक्ति का सामर्थ्य बढ़ाता और उपकरण के पूर्णतया तैयार होने पर उससे इच्छानुसार तथ्यों का संकलन करता। स्वामी विवेकानंद जी मनुष्य और पशु में भी एक अंतर बताते हैं और ये भी कहते हैं कि प्राय सभी कलेशों का कारण, सभी दुखों का कारण हम में अनासक्ति के सामर्थ्य का अभाव है। चलिए आज हम इस वीडियो में जानते हैं कुछ स्वामी विवेकानंद जी की कही हुई कुछ महत्वपूर्ण बातों को। मनुष्य और पशु में मुख्य अंतर उनकी मन की एकाग्रता की शक्ति में है। किसी भी प्रकार के कार्य में सारी सफलता इसी एकाग्रता का परिणाम है। एकाग्रता के बारे में कुछ न कुछ प्रत्येक व्यक्ति जानता है। हम इसके परिणाम नित्य देखते हैं। कला, संगीत आदि में उच्च उपलब्धियां मन की एकाग्रता के परिणाम है। पशु में मन की एकाग्रता की शक्ति बहुत कम होती है। जो लोग पशुओं को कुछ सिखाते हैं उन्हें पता है कि पशु को जो बातें सिखाई जाती है उसे वह लगातार भूलता जाता है। वह एक बार में किसी एक वस्तु पर देर तक चित्त को एकाग्र नहीं रख सकता। मनुष्य और पशु में यही अंतर है। मनुष्य में चित्त की एकाग्रता की शक्ति अपेक्षाकृत अधिक है। एकाग्रता की शक्ति में अंतर के कारण ही एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से भिन्न होता है। छोटे से छोटे आदमी की तुलना ऊंचे से ऊंचे आदमी से करो। अंतर मन की एकाग्रता की मात्रा में ही होता है। बस यही अंतर है। प्रत्येक व्यक्ति का मन कभी न कभी एकाग्र हो जाता है। हमें जो चीजें प्यारी होती है उन पर हम मन जमाते हैं और जिन चीजों पर मन जमाते हैं वे हमें प्यारी होती है। कौन ऐसी माता होगी जो अपने कुरूप से कुरूप बच्चे के चेहरे को प्यार न करती हो। उसके लिए वह मुखड़ा दुनिया में सुंदरतम है। वह उससे प्रेम करती है क्योंकि उस पर अपने मन को एकाग्र करती है। और यदि सब लोग उसी चेहरे पर अपने मन को एकाग्र करें तो सब उसे प्यार करने लगेंगे। सभी को वह चेहरा सुंदरतम प्रतीत होने लगेगा। हम जिन्हें प्यार करते हैं उन्हीं चीजों पर अपना मन एकाग्र करते हैं। जब हम कोई मधुर संगीत सुनते हैं तो हमारा मन उसमें अनुरक्त हो जाता है और हम उसे वहां से हटा नहीं सकते। जो लोग अपना मन शास्त्रीय संगीत पर एकाग्र करते हैं उन्हें लोक संगीत नहीं रुचता और जो लोग लोक संगीत पर मन एकाग्र करते हैं उन्हें शास्त्रीय संगीत पसंद नहीं आता। संगीत में एक स्वर के बाद दूसरा स्वर जल्दी जल्दी बदलता है जिससे मन तत्काल स्थिर हो जाता है। बच्चा जीवंत संगीत इसलिए पसंद करता है कि स्वरों के द्रुत परिवर्तन के कारण उसके मन को इधर उधर भागने का अवसर नहीं मिलता। जिस आदमी को सामान्य संगीत पसंद है वह शास्त्रीय संगीत को नापसंद करता है क्योंकि वह अधिक गूढ़ है और उसे समझने में अधिक मात्रा में एकाग्रता की आवश्यकता पड़ती है। ऐसी एकाग्रता में सबसे बड़ी अड़चन यह है कि हम अपने मन को बस में नहीं करते। उसी के बस में हम रहते हैं। मन के ही बस में हम रहते हैं। ऐसा जान पड़ता है कि
हमसे बाहर की कोई वस्तु मन को अपने में खींच लेती है और जब तक चाहती है तब तक उसे पकड़े रहती है। सुरीली ताल सुरीली तान सुनने या सुंदर चित्र देखने पर हमारा मन उनकी पकड़ में दृढ़ता पूर्वक आ जाता है। हम वहां से उसे हटा नहीं सकते। जो विषय तुमको पसंद है उस पर अगर मैं अच्छा भाषण करूं तो तुम्हारा मन जो मैं कहूंगा उस पर एकाग्र हो जाएगा। तुम्हारी अनिच्छा के बावजूद मैं तुम्हारे मन को तुमसे बाहर आकृष्ट कर उस विषय में जमा देता हूं। इसी प्रकार हमारे न चाहते हुए भी हमारा ध्यान खिंच जाया करता है और हमारा मन विभिन्न वस्तुओं पर एकाग्र होता रहता है। हम इसे रोक नहीं सकते। अब यह प्रश्न उठता है कि क्या यह एकाग्रता विकसित की जा सकती है और क्या हम मन के स्वामी बन सकते हैं? योगियों का कहना है हाँ। योगी कहते हैं कि हम मन पर पूर्ण नियंत्रण कर सकते हैं। मन की एकाग्रता बढ़ाने से नैतिक धरातल पर खतरा अवश्य है, किंतु वस्तु पर मन एकाग्र कर लेना और फिर इच्छा अनुसार उससे हटा लेने में असक्त होना खतरा है। इस अवस्था से बड़ा कष्ट होता है। हमारे प्राय सभी क्लेश दुखों का कारण हम में अनासक्ति के सामर्थ्य का अभाव है। अतएव मन की एकाग्रता के सामर्थ्य के विकास के साथ हमें अनासक्ति के सामर्थ्य का विकास अवश्य करना चाहिए। सब ओर से मन को हटाकर किसी एक वस्तु में उसे आसक्त करना ही नहीं वरन एक क्षण में उससे अनासक्त कर किसी अन्य वस्तु में स्थापित करना भी हमें अवश्य सीखना चाहिए। इसे निरापद बनाने के लिए इन दोनों का अभ्यास एक साथ करना चाहिए। यह मन का स्वव्यवस्थित विकास है। मेरे विचार से तो शिक्षा का सार मन की एकाग्रता प्राप्त करना है, तथ्यों का संकलन नहीं। यदि मुझे फिर से अपनी शिक्षा आरंभ करनी हो और इसमें मेरा बस चले तो मैं तथ्यों का अध्ययन कदापि न करूं। मैं मन की एकाग्रता और अनासक्ति का सामर्थ्य बढ़ाता और उपकरण के पूर्णतः तैयार होने पर उससे इच्छा अनुसार तथ्यों का संकलन करता। बच्चे में मन की एकाग्रता और अनासक्ति का सामर्थ्य एक साथ विकसित होना चाहिए। सदा से मेरा विकास एकांगी रहा है। इच्छा अनुसार मन को अनासक्त करने के सामर्थ्य के बिना मैंने मन की एकाग्रता का अभ्यास बढ़ाया और मुझे अपने जीवन की सबसे घोर यातना इसी के कारण झेलनी पड़ी। अब मुझ में मन को अनासक्त करने लेने का सामर्थ्य है, लेकिन मैं इसे अपने जीवन में देर से सीख पाया। हमें चाहिए कि हम अपना मन वस्तुओं पर नियोजित करें, न कि वस्तुएं हमारे मन को खींच ले। हमें बहुधा विवश होकर मन एकाग्र करना पड़ता है। हमारा मन विवश होकर विभिन्न वस्तुओं पर उनके किसी आकर्षण गुण के कारण जमने लगता है और हम उसका प्रतिरोध नहीं कर पाते। मन को वश में करने अभिष्ट स्थान पर उसे लगाने के लिए विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता, विशेष ट्रेनिंग की आवश्यकता पड़ती है। दूसरे किसी तरीके से यह नहीं हो सकता। धर्म की साधना में मन को वश में करना आवश्यक है। यह साधना में हमें मन को मन में ही लगाना पड़ता है। मन को प्रशिक्षित करने का श्री गणेश श्वास क्रिया से होता है। नियमित श्वास प्रश्वास से शरीर की दशा समन्वित होती है और तब मन तक पहुंचने में आसानी होती है। प्राणायाम का अभ्यास करने में सबसे पहले
आसन पर विचार किया जाता है। जिस आसन में कोई व्यक्ति देर तक सुखासीन रह सके वही उसके लिए सर्वयुक्त आसन है। मेरुदंड उन्मुक्त रहना चाहिए और शरीर के बाहर का वहन पसलियों द्वारा होना चाहिए। मन को वश में करने के लिए तरकीबों से काम लेने की कोशिश मत करो। उस दिशा में साधारण श्वास क्रिया पर्याप्त है। मन को एकाग्र करने में कोई कड़ा नियम बरतना भूल है, उसका उपयोग मत करो। मन की क्रिया शरीर पर होती है और इसी प्रकार शरीर की क्रिया मन पर, उनकी एक दूसरे पर क्रिया प्रतिक्रिया होती रहती है। प्रत्येक मानसिक अवस्था शरीर में एक समान रूप अवस्था उत्पन्न करती है और शरीर की प्रत्येक क्रिया का मन पर समान रूप प्रभाव पड़ता है। चाहे तुम मन और शरीर को दो भिन्न सत्ताएं समझो अथवा दोनों को एक ही पिंड मानो, इसमें कोई अंतर नहीं पड़ता। शरीर स्थूल अंश है और मन सूक्ष्म अंश है। दोनों की एक दूसरे पर क्रिया प्रतिक्रिया होती रहती है। मन लगातार शरीर बनता जा रहा है। मन को प्रशिक्षित करने में शरीर के माध्यम से उसके पास पहुंचना अपेक्षाकृत आसान है। मन की अपेक्षा शरीर को पकड़ में रखना सरल है। उपकरण जितना सूक्ष्म होगा उतना ही अधिक वह शक्तिशाली होगा। मन अति अधिक सूक्ष्म है और शरीर की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली है। इस कारण शरीर से आरंभ करना अपेक्षाकृत सरल है। प्राणायाम विज्ञान शरीर द्वारा मन तक पहुंचने की क्रिया है। इस प्रकार हम शरीर पर अपना नियंत्रण स्थापित करते हैं और तब हम शरीर की सूक्ष्म क्रिया का जो सूक्ष्मतर है और गहराई में है अनुभव करने लगते हैं और इस प्रकार बढ़ते बढ़ते हम मन तक पहुंच जाते हैं। जब हम शरीर की सूक्ष्मतर क्रियाओं का अनुभव करने लगते हैं तब वे हमारे बस में होने लगती है। कुछ समय बाद तुमको शरीर पर मन की क्रिया का अनुभव होने लगेगा। तुमको यह भी अनुभव होने लगेगा कि मन के एक अर्धभाग की दूसरे अर्धभाग पर क्या क्रिया हो रही है और यह भी अनुभव होगा कि मन नाड़ी केंद्रों को अपने कार्य के लिए तैयार करने लगा है, क्योंकि मन नाड़ी तंत्र पर नियंत्रण रखता है और उस पर शासन भी करता है। तुमको अनुभव होगा कि मन विभिन्न नाड़ी प्रभावों पर कार्य कर रहा है। इस प्रकार मन बस में कर लिया जाता है। नियमित व्यवस्थित श्वास प्रश्वास द्वारा पहले स्थूल शरीर को तब सूक्ष्म शरीर को शासित करने से बस में होता है। श्वास प्रश्वास की प्रथम क्रिया बिल्कुल निरापद है और बड़ी स्वास्थ्यप्रद है। कम से कम तुमको उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करेगी और साधारणतः तुम्हारी दशा में सुधार करेगी। प्राणायाम की अन्य क्रियाओं की अभ्यास धीरे धीरे सावधानी से करना चाहिए।